हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं FY बीकॉम का मैथ्स, जो कि सेकंड सेम के लिए यूज़ होता है। ये ठीक है, फर्स्ट सेम का जो मैथ्स है वो आपको वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। और जो सेकंड सेम का मैथ्स है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है। बेसिकली ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि FY बीकॉम में जो बच्चे आते हैं या FY BMS में जो बच्चे आते हैं, ठीक है, वो बेसिकली मैथ्स से होते हैं और SP के बैकग्राउंड से होते हैं। जो SP वाले बच्चे होते हैं उनको मैथ्स का हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट मालूम होता है, लेकिन इतना भी कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होता है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इसके वजह से मोस्ट ऑफ द बच्चों को जो KT होती है वो या तो सेम 1 के मैथ्स में होता है या तो सेम 2 के मैथ्स में होता है, ठीक है, क्योंकि वो थियोरेटिकली सब्जेक्ट्स तो इजीली कवर कर लेते हैं और जो अकाउंट होता है उनको तो ऑलमोस्ट मालूम ही होता है, ठीक है। जो मैथ्स होते हैं उनमें बच्चे बेचारे मार खा जाते हैं और उसकी वजह से उनको KT लग जाती है। तो आज इस वीडियो में हम सेम 2 का जो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स है गाइस, वो आज सीखने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 है, हम पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, यहाँ तक कि हम इलस्ट्रेशंस भी सीखेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी, यानी कि जो एक्सरसाइज में दिए हुए वो भी हम सॉल्व करेंगे। यानी कि ईच एंड एवरी पार्ट को हम कवर करेंगे, ताकि हमारे जो सेकेंड सेम के एग्जाम्स आने वाले हैं हम उसमें मैथ्स में एटलीस्ट पास हो जाए और अच्छे खासे मार्क्स भी लेके आ सके, ठीक है। मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आप पास नहीं, आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, ठीक है। तो बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी हम सीखेंगे मैथ्स के कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको कोई भी डाउट होगा तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1, फंक्शंस एंड देयर एप्लीकेशंस। बेसिकली फंक्शंस एंड देयर एप्लीकेशंस, ये जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको मालूम होगा कि ये डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स का पार्ट है, ठीक है। जब हम डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव की बात करते हैं तो उस समय हमारे माइंड में जो अपने 12th के फॉर्मूलाज है वो सब आ जाते हैं, और जो बच्चे SP के हैं उनको तो ये कॉन्सेप्ट मालूम ही नहीं होता कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, डेरिवेटिव्स होता क्या है। अगर मैं आपको सिंपल से वर्ड में समझाऊं, अगर आपके पास कोई इक्वेशंस है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो आपने 10th में सुना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है या लीनियर इक्वेशंस होते हैं, मतलब कि एक सिंगल इक्वेशन, ठीक है, जैसे कि 2x + 1 या तो 4x² + 5x + 4, ठीक है, ऐसा कोई इक्वेशंस है। अब क्या करना है, आपको उसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो आपको उसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, तो क्या करना है कि आपको जो इंडिविजुअल टर्म्स है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ठीक है, या तो इसमें फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, राइट। तो इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते समय इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, वो फॉर्मूलाज आपको लर्न होना कंपलसरी होता है। लेकिन अभी हम डिफरेंशिएशंस पे नहीं जा रहे, क्योंकि डिफरेंशिएशंस में हम क्या कहते हैं, d/dx ऐसा यूज़ करते हैं। d मतलब होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, और d डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है, x, जैसे यहाँ पे हमने x देखा। मोस्ट ऑफ द डिफरेंशिएशंस और डेरिवेटिव्स के अंदर आपको x ही यूज़ करना होता है, क्योंकि y फंक्शन का डिफरेंशिएट नहीं होता है। क्लियर। तो आप बस इतना याद रखिए कि x का ही आपको डिफरेंशिएट करना है और y का डिफरेंशिएट नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशंस जैसे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, लेकिन अभी आज जो इस वीडियो में सीख रहे हैं वो एकदम बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको d/dx इसलिए बताऊँ क्योंकि ये फंक्शन का टाइप है, इसको हम फंक्शन बोलते हैं क्लास, ठीक है। d/dx हो गया या तो f(x) हो गया, ये सब क्या आपके फंक्शंस हैं, ठीक है। या तो हम y को भी हम क्या कहते हैं कि x फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो इक्वेशंस लिखा हुआ है ये इक्वेशन y फंक्शन है, ठीक है। मतलब y आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, y ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे f(x) भी क्या करेगा क्लास, सेम y ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, f(x) यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे f(x) = 2x + 1 लिख दिया, ठीक है। या तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ y = 4x² + 5x + 4, ठीक है। तो इसका मतलब भी क्या होगा क्लास, ये दोनों का मीनिंग सेम ही होता है कि जो f फंक्शन से या y है वो दोनों सेम कॉन्सेप्ट में होते हैं, ठीक है। आप f(x) भी लिख सकते हो या तो आप y भी लिख सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द आपके क्वेश्चंस में गिवन होगा कि f(x) है कि y है। आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाइड करना है। या तो आप f(x) यूज़ करो, और आज जो हम सीख रहे हैं वो जो चैप्टर है अपना वो फंक्शंस है, मतलब आपको f(x) मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में गिवन ही होगा, ठीक है। y बहुत ही रेयर केसेस होगा क्लास, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, y कब यूज़ करना है ये मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन के साथ साथ में ही, ठीक है। आप टेंशन नहीं लीजिए, हम बेसिक से बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब मैं यहाँ पे करवा दूंगा, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पे फंक्शंस एंड देयर एप्लीकेशंस, बेसिकली ये जो एक्सरसाइज करने वाले हैं इसके अंदर टोटल 6 आपको फंक्शंस दिए गए। कुछ बच्चों को मालूम होगा, यानी कि जो मैथ्स के बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने 12th में या 11th में मैथ्स लिया था, ठीक है, और कुछ बच्चे जो एसपी के हैं उनको शायद ये फंक्शंस नहीं मालूम होगा, तो उनको पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन फिर हम प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशंस के, एंड देन फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। तो टोटल 6 फंक्शन यहाँ पे आप देख रहे हो कि कांस्टेंट फंक्शंस हो गया, लीनियर फंक्शंस हो गया, पावर हो गया, स्टेप्स हो एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथम फंक्शंस, ऐसे टोटल 6 फंक्शंस यहाँ पे यूज होते हैं। कांस्टेंट फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि जो f ऑफ x है, ठीक है, या तो क्लास इसको हम y भी बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। बेसिकली हम मैथ्स के अंदर जो कांस्टेंट है उसको k या तो c से रिप्रेजेंट करते हैं, k का मतलब भी कांस्टेंट होता है और c का मतलब भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। या तो कांस्टेंट हो गया मतलब कि कोई भी नंबर 1 से लेके आप इन्फिनिटी जितना भी आप नंबर जानते हो उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट नंबर, ठीक है, क्योंकि उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर मैंने 1 बोला है तो 1 का मतलब 1 ही होगा, 1 का मतलब कुछ और नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैंने x बोला है तो x का कोई भी मीनिंग हो सकता है, मतलब x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, x की वैल्यू 1000 भी हो सकती है, x की वैल्यू कितनी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि x क्या है, वेरिएबल है, x का कोई भी डिफाइन किया हुआ वैल्यू नहीं है। लेकिन 1 का डिफाइन किया हुआ वैल्यू है 1, 2 का डिफाइन किया हुआ वैल्यू है 2, ठीक है। तो इसीलिए ये कांस्टेंट फंक्शंस होता है, f ऑफ x और y, ये सब क्या है आपके कांस्टेंट फंक्शन, ये फंक्शंस है, ये कांस्टेंट है क्लास, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। ऐसे फंक्शन जिसकी वैल्यू कांस्टेंट में हो, मतलब y की वैल्यू अगर हमने 1 फाइंड आउट कर लिया तो y की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, कितनी, 1, ठीक है, फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन क्लास, ठीक है। आप लाइफ टाइम तक नहीं हो सकते कि y की वैल्यू 1 होगी। नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सिंगल वेरिएबल यूज होता हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था 2x + 1, इसको हम क्या बोलेंगे, ये लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ लीनियर एक ही इक्वेशंस आया जिसके अंदर x आया, ठीक है। अगर इसका पावर होता तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको एग्जांपल दिया था 4x² का, राइट, तो ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि x के पावर में वैल्यूज है, राइट ना, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अगर पावर में कितना हो, ओनली 2, तो ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अगर 3 आ जाएगा या 4 आ जाएगा तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि पावर में 2 होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। तो लीनियर फंक्शंस क्या होगा, 2x + 1, ये क्या आपके लीनियर इक्वेशंस। पावर फंक्शंस मतलब अभी जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, मतलब x² हो गया, x³ हो गया, x4 हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे भी आप और भी बहुत सारे इक्वेशन ले सकते हो, जैसे कि 5x क्या हो गया, लीनियर हो गया क्लास, ठीक है, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, ओनली सिंगल वेरिएबल एग्जिस्ट है यहाँ पे। पावर फंक्शन में क्लास आप कोई भी पावर्स ले सकते हो, उसको हम बोलेंगे पावर फंक्शंस, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये इसी फॉर्मेट में होगा, ये ऐसे भी हो सकता है 2x² + 1, तो भी ये क्या है, पावर फंक्शंस में, ठीक है, x की वैल्यू में, x की पावर में वैल्यू है क्लास, ठीक है। स्टेप फंक्शंस ये बेसिकली कुछ इक्वेशंस बेसिस पे होते हैं और उसको एक लिमिट दिया जाता है, ये लिमिट के अंदर ही होते हैं, इसलिए इसको हम स्टेप फंक्शंस बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल f ऑफ x = 0, फिर 1, फिर 2, ठीक है। ऐसा सीरीज में नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी इक्वेशंस हो सकता है, लेकिन इसकी जो लिमिट होती है क्लास वो इस तरीके से दी होती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिमिट हो गई, मतलब कि f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, कब, जब इसकी लिमिट क्या होगी, 1 इज लेस देन इक्वल टू x, x की वैल्यू क्या होगी, या तो 1 या तो 2 के इन बिटवीन होगी। 1 से लेके 2 के बीच में अगर कोई नंबर होगा तो f ऑफ x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो वो एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से क्लास अगर f ऑफ x 1 है तो 2 और 3 के बीच में कोई x की वैल्यू होगी या तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको, ये जो टाइप का देख रहे हो क्लास, ये टाइप को हम बोलते हैं स्टेप फंक्शंस, ठीक है, याद रखिए स्टेप फंक्शंस किसको बोलते हैं हम। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्लास बहुत ही सिंपल सा है, मतलब किसी कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल होना, ठीक है, मतलब a क्या अपने लिए कांस्टेंट है और उसके पावर में वेरिएबल है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख देना है कि 3 पावर x, ठीक है, ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, यानी कि ये कांस्टेंट है और उसके पावर में वैल्यूज है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट, लॉगरिथम फंक्शंस। लॉगरिथम में सिंपल सा आपको याद रखना है कि जहां पे भी आपको लॉग दिख गया, ठीक है,
किसी भी फंक्शंस के साथ या किसी भी वेरिएबल के साथ, तो उसको हम बोलेंगे लॉगरिथम फंक्शंस। जैसे कि लॉग एक्स हो गया तो ये लॉगरिथम फंक्शंस हो गया, ठीक है। लॉग एक्स स्क्वायर हो गया तो भी ये लॉगरिथम फंक्शंस हो गया, या तो 2 लॉग, ठीक है, एक्स हो गया तो भी ये लॉगरिथम फंक्शंस हो गया, राइट। तो जहाँ पे आपको लॉग दिखेगा तो ही ये लॉगरिथम फंक्शंस होगा, अदरवाइज ये लॉगरिथम फंक्शंस नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल होना, ठीक है। और पावर फंक्शन क्या होता है कि वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट नंबर होना, राइट। तो उसको हम बोलेंगे पावर फंक्शंस और इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस टाइप फंक्शंस में आपको जो भी फंक्शंस होगा उसका एक लिमिट गिवन होगा, राइट। और लीनियर फंक्शंस में ओनली सिंगल वेरिएबल होगा तो जाके वो क्या हो सकता है आपका लीनियर, देखिए। एंड कांस्टेंट में आपको कांस्टेंट की वैल्यू गिवन। तो आई होप ये आपको जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, फंक्शंस के, ये आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है यहाँ पे, अ फंक्शन इज गिवन एज f of x इक्वल्स टू 5x माइनस 3, ठीक है। आपको यहाँ पे देखो फंक्शंस गिवन है, अभी फंक्शंस किस फॉर्मेट में गिवन है? f of x इक्वल्स टू 5x माइनस 3 इस फॉर्मेट में आपको गिवन है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द आपको क्वेश्चंस में f of x ही गिवन होगा। एंड देन आपको फाइंड करना है क्लास की फाइंड इट्स वैल्यू एट x की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 2 हो सकती है और -3 भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 1 by 1 x के प्लेस पे 0, 2, -3 सब्स्टिट्यूट करके देखना है, ठीक है। बस सब्स्टिट्यूट करना है, इसका आंसर जो भी होगा वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए कैसे करना है यहाँ पे मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम पुट भी रख सकते हो या तो व्हेन भी लिख सकते हो, ठीक है। पुट या तो व्हेन, जैसे यहाँ पे मैं आपको स्टेटमेंट लिख के बता देता हूँ। पुट x इक्वल्स टू 0, या तो आप ऐसे लिख सकते हो व्हेन x इक्वल्स टू 0, कोई एक, ठीक है, कोई भी एक लिखना है, या तो पुट लिखो या तो व्हेन लिखो। तो क्लास यहाँ पे आपको क्या करना है? f ऑफ x के प्लेस पे 0 सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि f यहाँ पे आ जाएगा 0, x के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? 0, ठीक है। तो यहाँ पे 5, अभी यहाँ पे भी x आ गया तो यहाँ पे भी 0, -3, 5 0 सा अगर नहीं होता है तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो आराम से, कोई घाई नहीं है। 5 0 सा 0 हो गया, -3 तो आंसर आएगा -3, तो ये अपना हो गया आंसर, ठीक है। ये 0 की वैल्यू हो गई। अब सेम 2 करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? पुट x इक्वल्स टू 2, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा अभी? f और ब्रैकेट में 2 इक्वल्स टू 5, 2 -3, सेम इक्वेशन लेना है, ठीक है। इक्वेशन कुछ नहीं है, सेम इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन चेंज नहीं करना है अपने अकॉर्डिंग, जैसा क्वेश्चन में दिया वैसे इक्वेशन आपको कॉपी कर देना है। 5 2 ज़ा 10, देखिए -3 तो आंसर आएगा 7, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट वन, पुट x इक्वल्स टू -3, तो f ऑफ x, देयरफॉर f ऑफ x -3, x के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? -3, तो इक्वल्स टू 5 -3 -3 इक्वल -15 -3, 5 3 ज़ा 15 और ये साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो इसको माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, तो यहाँ पे आंसर आएगा 18, क्लियर। तो ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 1। आयो बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सेम इसी टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके एक्सरसाइज में भी गिवन होंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 2। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन गिवन है, अ फंक्शन इज गिवन एज, ठीक है। और आपको यहाँ पे फंक्शन गिवन है, ये जो फंक्शन है क्लास इसको हम बोलेंगे स्टेप फंक्शंस बोलेंगे, ठीक है। इसके पहले जो था वो लीनियर फंक्शंस था, राइट। और आपको फाइंड आउट करना है क्लास f-1, f2, f4, f-3 एंड f16 की वैल्यूज, राइट। मतलब अब क्या करना है, जो -1 है क्लास इसमें चेक करना है। देखो यहाँ पे पूरा स्टेप्स दिया हुआ है आपको, इसमें चेक करना है कि -1 किस में आता है, ठीक है। -1 किस में आता है, इसका मतलब क्या है सर, हमें समझ में नहीं आया। मतलब -1 किस इक्वेशंस के लिमिट के अंदर एग्जिस्टेंस करेगा, ठीक है। अगर किसी इक्वेशन या किसी लिमिट के अंदर एग्जिस्टेंस नहीं करता तो आपको अदरवाइज दिया हुआ है, अदरवाइज में सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कैसे होगा। यहाँ पे पुट, ठीक है, f-1, ये पूरा इक्वेशंस में -1 आपको रख के चेक करना है, लेकिन पहले हमें लिमिट चेक कर देना है क्लास। देखो यहाँ पे क्या है, -2, मतलब -2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब -2 है क्लास, तो अभी तक क्या आएगा? -2, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, ठीक है। -2 से लेके 0 तक की लिमिट दी गई है, तो इसका मतलब क्या होगा? -2 -1 फिर 0, मतलब -1 आएगा।
मतलब मैं -1 किस में सब्स्टिट्यूट करूँगा क्लास, फर्स्ट वाले इक्वेशंस के अंदर, यानी कि f ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे f के प्लेस पे, सॉरी x के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा अभी, -1, मतलब f -1 इक्वल्स टू 2 -1 प्लस 3, ठीक है। क्या करना है, चेक करना है क्लास कि -1 किस में आएगा, उसमें ही सब्स्टिट्यूट करना है, अदरवाइज सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। तो दैट इज मीन्स -2 प्लस 3, और आंसर आ जाएगा क्लास इसका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1, ठीक है। तो ये हो गया पुट -1। अब और किसमें -1 आएगा, इसमें देखो, इसमें आएगा क्या, जिसमें 0 से लेके 3 है, इसका मतलब क्या है 0 1 2 3, -1 आ रहा है क्या, नहीं, तो ये वाले इक्वेशन में -1 सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन, यहाँ पे नेक्स्ट वन क्या है, 4 - 3x, ये इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे लिमिट क्या गिवन है आपको, 3 और 5 का, मतलब 3 4 5, इसमें -1 आ रहा है क्या, नहीं, तो ये इक्वेशन में भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे -1 की। अदरवाइज आपको कब चूज करना है, जब ये तीनों के अंदर नहीं होगा तो चूज करना है, ठीक है, मतलब -1 की वैल्यू आ जाएगी क्लास 1, क्लियर, ये हो गया। सेकेंड देखते हैं क्लास, अब 2 देखते हैं यहाँ पे पुट f2, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन अब किस में आएगा, देखो 2 किस में आता है क्लास, फर्स्ट वाले में तो नहीं है, सेकंड में है क्लास, यहाँ पे 2 देख रहे हो, मतलब सेकंड इक्वेशंस में, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे आपको 2 सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 7, ठीक है। ये इक्वेशंस होगा तो उसकी लिमिट देख रहे हो, उसमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो f x के प्लेस पे 2 आएगा, तो 2 + 7, तो आंसर हो जाएगा 9। कंप्लीट हो गया क्लास, इतना ही करना है इसमें। नेक्स्ट थिंग, पुट f4, ठीक है, f4 देखो किस में आता है क्लास, 4 किस में आता है, थर्ड इक्वेशन में, मतलब थर्ड इक्वेशन क्या है, 4 - 3x, तो मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू 4 - 3x, तो 4 - 3, x के प्लेस पे 4, ठीक है, 4 - 3 4 = 12, इसको माइनस कर दो क्लास, तो आंसर आएगा -8, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है, अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, अब अपने सेमेस्टर की जो एग्जाम्स है उसको क्रैक कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो गया क्लास, अब क्या करते हैं, f - 3 को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे पुट लिखना था, तो यहाँ पे अभी f ऑफ x, अभी यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, -3 देखो किसके अंदर आता है, ये तीनों कंडीशंस के अंदर -3 एग्जिस्टेंस नहीं करता है, तो किस में करता है, अदरवाइज में, फिर हम कहाँ जाएंगे, अदरवाइज, ठीक है, मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू 5 + 2x, x के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, -3, मतलब 5 + 2 - 3, राइट, तो इसका आंसर होगा 5 - 6, और आंसर आएगा -1, ठीक है, तो -8 यहाँ पे। चलिए, तो ये समझ गया। अभी आते हैं नेक्स्ट, लास्ट वन, लास्ट क्या है अपना, f16, तो f16, तो f16 किसके अंदर आएगा, तो सेम है, यहाँ पे अदरवाइज में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है, पुट f ऑफ 16, तो f ऑफ x इक्वल्स टू 5 + 2x, तो दैट इज मीन्स f16 इक्वल्स टू 5 + 2 16, x के प्लेस पे 16 आ जाएगा, तो 5 + 32, दैट इज मीन्स 37। तो इस तरीके से आपको स्टेप फंक्शंस को सॉल्व करना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो इसी फॉर्मेट में होंगे। चलिए, अब हम मूव ऑन करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है वो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट से है, लेकिन सेम है, आपको सेम यहाँ पे फंक्शंस की वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए कैसे सॉल्व करना है, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, देन केवल मैं आपको स्टेप बताता हूँ कि कैसे आपको 1 बाय 1 सॉल्व करना है। इफ f ऑफ x kx + 8 है, ठीक है, अगर आपको फंक्शन गिवन है kx + 8 एंड f -2 इक्वल्स टू 4, यानी कि यहाँ पे आपको -2 की वैल्यू गिवन है क्लास, क्या गिवन है, f इन द ब्रैकेट -2 इक्वल्स टू 4, मतलब कि f जब x की वैल्यू -2 होगी तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है क्लास, 4। तो आपको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि f ऑफ x इक्वल्स टू kx + 4। तो ये बताओ, सॉरी यहाँ पे 8 है, तो ये बताओ कि k की वैल्यू कितनी है, ठीक है, अगर f -2 की वैल्यू 4 है तो k की वैल्यू कितनी है क्लास, तो ये आपको बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी, यहाँ पे क्या करना है आपको, x की वैल्यू मालूम है, x की वैल्यू कितनी है, -2, तो यहाँ पे अभी हम पुट करेंगे क्लास, पुट x इक्वल्स टू -2, -2 कैसे आया, -2 यहाँ से आएगा, ये जो -2 है ना वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, पुट x इक्वल्स टू -2,
अब ये जो इक्वेशन देख रहे हो इसमें हम क्या करेंगे, -2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे x के प्लेस पे, ठीक है। इस तरीके से f यहाँ पे -2 आया, k x के प्लेस पे -2 आया प्लस 8। अभी देखो f -2 की वैल्यू कितनी है 4, तो मैं यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। क्लियर यहाँ तक। फिर k का मल्टीप्लाई करूँगा तो -2k प्लस 8 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 4 - 8 इक्वल्स टू -2k। तो देयरफॉर क्लास इसको माइनस करेंगे तो -4 इक्वल्स टू -2k, 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा क्लास। तो मतलब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग k इक्वल्स टू -4 डिवाइड बाई -2 और इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ सकती है 2, समझा क्लास। तो हमें k की वैल्यू मिल गई है 2, राइट। तो अब मेरा इक्वेशन मुझे मिल गया, लेकिन मुझे नेक्स्ट थिंग क्या बोला गया है कि ऑल्सो फाइंड या हेंस फाइंड f 1.3। अभी ये तो पॉइंट में आ गया, तो आप कैल्सी यूज कर सकते हो, आराम से कैल्सी यूज कीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिखो पुट, ठीक है, x इक्वल्स टू 1.3, पहले यहाँ का लिखा, ठीक है। तो मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू kx प्लस 8 है अपने पास, ठीक है। x के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है 1.3 और k के प्लेस पे 2, तो यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे 1.3 प्लस 8, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 जा 2.6 हो जाएगा क्लास। आप कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिए, ठीक है, प्लस 8 और उसको प्लस कर देंगे तो 10.6, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। 1.3 सब्स्टिट्यूट करने पे नेक्स्ट थिंग है क्लास, आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है -2.1, मतलब पुट x इक्वल्स टू -2.1, तो f ऑफ x इक्वल्स टू kx प्लस 8, तो f x के प्लेस पे -2.1 तो k के प्लेस पे 2 -2.1 प्लस 8, इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्लास तो -4.2 आएगा प्लस 8, तो ये माइनस हो जाएगा क्लास, तो 3.8 ये आंसर आएगा यहाँ पे। तो आई गाइस कि ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लास फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इसके एक्सरसाइज पे, क्योंकि ये इलस्ट्रेशन किया हुआ है हमने, अब हम एक्सरसाइज की सम भी देखने वाले हैं। तो बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।